तो आइए आज शुरुआत करते हैं। क्या ऐसा संभव है कि आप समोसा खाएं, उसमें हरी चटनी डाल दीजिए तो आपकी बीमारी ठीक हो जाए, लाल चटनी डाल दीजिए तो आपके पास धन की वर्षा होने लगे। आप किसी एक जगह से बैठकर दूसरी जगह बैठ जाइए, कुत्ते को रोटी खिलाने लगिए, कौवे को दाना खिलाइए, रुमाल हरे की जगह नीला पहन लीजिए और आपके जीवन में तमाम बदलाव आ सके। ऐसे बदलाव करने का दावा करने वाले एक शख्स जिनका नाम निर्मल बाबा है, जिन बहुत ज्यादा लोग उनकी मान्यता रखते हैं, उन्हें देखते हैं टेलीविजन पर, खास करके आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। वो अपना प्रचार भी खुद करते हैं और साथ ही साथ लोगों को नुस्खे भी बताते हैं। लेकिन क्या इसे अंधविश्वास की श्रेणी में नहीं देखा जा सकता? क्या यह अंधविश्वास को फैलाने का मामला नहीं है? आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दरअसल निर्मल बाबा क्या करने का दावा करते हैं और उनके समर्थक कैसे उनमें अटूट आस्था रखते हैं। तो ये हुक्का कहाँ देखा है आपने? हुक्का साई मंदिर में, शिरडी साई मंदिर में। शिरडी साई मंदिर में देखा था? संग्रहालय में सब रखा हुआ है ना, वहीं देखा था। अब दोबारा जब जाओगे जी तो हुक्के को ही हाथ जोड़ देना। पर्स ब्लैक कलर का रखना है और हर साल अपग्रेड कीजिएगा तो वो बरकत भी रहेगी। और 10 के नोट की गड्डी नई जिन्होंने नहीं रखी है वो अपने अलमारी के लॉकर में रख सकते हैं। भई कड़ी चावल बड़े सामने आंदे पे ने, कदों खादे? हो गए 25 दिन हो गए ने। और गुरु ग्रंथ साहब ते चौर कीतियां कितना चिर होया है? मैं करदा रहना बाबा जी, क्योंकि तुहाडी बहुत मंजूर हुंदी है, वो उसे तरह करते रहो। और एक बारी कड़ी चावल बना के 2-4 गरीबां च वंड दे आए। कहाँ से आप आए? दिल्ली। अगरबत्ती कौन सी यूज करते हैं? मम्मी करती है। खुद अपने हाथों से कभी जलाई अगरबत्ती? नहीं, कल फास्ट था ना तो जलाई थी। किस चीज का फास्ट रखा था कल? बृहस्पति जी के। जो व्रत रख रहे हैं ये मंजूर नहीं हो रहे हैं, आपके काम इससे रुकेंगे। ये व्रत ना रखिए, नवरात्रे जब रखनी हो तो रख लीजिए। जहां कोई कृपा नहीं है कि अब 108 बार ये कर लो, 11 बार ये कर लो, तो चाहे जितना मर्जी करते रहो, सुबह 4 बजे उठ के मंत्र पढ़ते रहो, लेकिन दिन नहीं बदलेंगे और गड़बड़ हो जाएंगे। नाम है निर्मल बाबा और नुस्खे ऐसे जो ना नानी के हैं और ना दादी के, ना किसी हकीम के और ना ही किसी डॉक्टर के, लेकिन कई लोग इन नुस्खों के दीवाने हैं। उन शक्तियों को और चाहिए ही क्या? वो तो मन की भावना देखती हैं, लेकिन उसमें सच्चाई होनी चाहिए। इन नुस्खों पर अमल करने वालों की तादाद लाखों में है और इन नुस्खों के पीछे जिस शख्स का नाम सामने आया है उसे लोग निर्मल बाबा के नाम से जानते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई ये नुस्खे किसी की किस्मत बदल सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी को छू मंतर कर सकते हैं। ये उपायों की किताबें या ऐसे यंत्र मंत्र या ऐसा कुछ करने लगते हैं तब जरूर कृपा रुकती है। आज हम आपको बताएंगे निर्मल बाबा के एक एक नुस्खे का सच और तीसरी आंख की इनसाइड स्टोरी। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। ये है वो है, तो ये सब उनकी दुकानदारी के रास्ते हैं। तो ये जो कृपा हो रही है, ये आस्था की कृपा है या वाकई में भगवान की नियामत है जो आप लोगों को मिलती है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्वामी विशालानंद जी मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर इंदिरा तिवारी जी मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना इस वक्त मौजूद है, मनोचिकित्सक, और साथ साथ हमारे साथ वरिष्ठ वकील वसुंधरा पाठक मसूदी जी मौजूद हैं और हमारे साथ बीके गुलाटी साहब इस वक्त मौजूद हैं। और हमारे साथ कई दर्शक भी हैं जो अपनी बातों को सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल निर्मल बाबा या इस तरीके के तमाम और धर्मगुरु जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, क्या नुस्खे बताते हैं, ये कैसे इनके बताए नुस्खे से तथाकथित तौर पर आपकी जिंदगी बड़ी आसान बन जाती है, कैसे दरअसल ये आपकी आस्था को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में दावा है या छलावा? देखिए रिपोर्ट। अब एक चीज बताओ कि पेंसिल का इस्तेमाल कब किया? हाँ, ऑफिस में अभी भी करते हैं। मटके का पानी कभी पिया? लाइफ में कहाँ चरखा देखा आपने? हाँ जी, कहाँ से आप आए? मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। आपके आने से पहले आपका स्कार्फ आ रहा है, कोई सिल्क का स्कार्फ आपने खरीदा? नाम निर्मलजीत सिंह नरूला,
पंजाब के पटियाला में जन्मे निर्मलजीत सिंह ने 1981 में ईंट भट्टे का कारोबार शुरू किया था। ईंट भट्टा नहीं चला तो कपड़े की दुकान खोल ली, लेकिन जब यहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ तो निर्मलजीत सिंह निर्मल बाबा बन गए। निर्मल बाबा की पहचान उनके नाम से कम उनके अजीबोगरीब नुस्खों से ज्यादा है, और बाबा भी दावा करते हैं अपने नुस्खों से हर समस्या को छू मंतर करने का। भक्तों में ऐसी अंधश्रद्धा कि निर्मल बाबा के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते हैं, बाबा से समस्या को दूर करने की गुहार लगाते हैं। कारोबार चले इसके लिए उन्हें बाबा की कृपा चाहिए, घर गृहस्थी ठीक से चले इसके लिए बाबा का आशीष चाहिए, अपना घर बने और भक्त माला माल हो जाएं, इसके लिए भी निर्मल बाबा का आशीष चाहिए। और निर्मल बाबा भी भक्तों को निराश नहीं करते हैं, लेकिन जो नुस्खे वो बताते हैं वो किसी को भी आराम से हजम नहीं होते। सिल्क का स्कार्फ आपने खरीदा कभी? अभी तो नहीं खरीदा है। कितना समय हुआ इस्तेमाल किए? काफी टाइम हो गया। भाई जो काफी टाइम हो गया है तो उसको निकाल लीजिए, थोड़ी हवा लगवा दीजिए, क्योंकि उससे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। जब से हमारी शादी हुई है हम दोनों जन परेशान हैं, ना ये कुछ कर रहे हैं ना हम कुछ। अब आप बताइए क्या करें। जब शिरडी गए थे तो शिंगनापुर गए जी, वहाँ गुल्लक में क्या डाला था? कुछ भी नहीं। तो आपके पर्स में फिर शनि देवता क्या डालेंगे? निर्मल बाबा देश भर में भक्तों से मिलने के लिए समागम लगाते हैं, और जो समागम में नहीं पहुंच पाते उनके ऊपर बाबा टीवी चैनलों से ही कृपा बरसाने का दावा करते हैं। निर्मल बाबा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके देश भर में कई करोड़ भक्त हैं, साथ ही सोशल साइट पर भी उनके फॉलोअर की बड़ी तादाद है, लेकिन सबके बावजूद निर्मल बाबा के नुस्खे नहीं बदले। काम होता है। आपने कभी लिट्टी खाया? लिट्टी सतुआ का? हाँ बाबा जी। कितना दिन हो गया खाए? असम में मिलता है, वो तो बिहार में मिलता है। हाँ, 1 महीना हुआ, बनाए थे घर में। घर पे बनाए थे? हाँ। अब बना के 2-4 गरीबों में बांट देना। बाबा जी एक तो आपसे कृपा, हमारा बड़ा बेटा बात नहीं सुनता, नौकरी नहीं हो रही, बाबा जी BA पढ़ा है। बस 2 महीने में एक बार लिट्टी बना के बांट दिया करो, जाओ नौकरी भी लग जाएगा। अच्छा बाबा जी आपको। ये चश्मे बड़े आ रहे हैं, कितने रखे? निर्मल बाबा को लेकर लोगों के अलग अलग नजरिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि निर्मल बाबा ढोंग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का उनमें अंधविश्वास है। हैरत की बात यह है कि निर्मल बाबा से उनका आशीष लेने वालों में पढ़े लिखे लोगों की तादाद भी काफी है। बाबा जी मैं 2007 से आपका टीवी में प्रोग्राम देख रहा हूँ, और आपकी कृपा से मेरा MSc माइक्रोबायोलॉजी आपने कंप्लीट करा दिया, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। और बाबा जी आपकी वजह से हमारा घर हुआ, हमारा जॉब मिली, और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो हमारी PMC में ट्रांसफर जल्दी नहीं होती है, लेकिन मुझे जिस दिन एप्लीकेशन देने गई उसी दिन मुझे ट्रांसफर मिल गई। बाबा जी आपकी कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी को मेरे और मेरे पति और मेरे बच्चों की तरफ से सादर प्रणाम। बाबा जी जब भी मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब निराशा छा जाता है, कि आपकी कृपा दृष्टि की एक ऐसी संकेत मिलती है कि फिर मुझे एक उजाला का किरण नजर आने लगता है। क्या निर्मल बाबा के नुस्खों से किसी को औलाद हो सकती है? क्या निर्मल बाबा के नुस्खों से किसी को नौकरी मिल सकती है? क्या ये नुस्खे वाकई सटीक हैं, या नुस्खों के नाम पर ये कोई छलावा है जिसके सहारे निर्मल बाबा अपनी दुकान चला रहे हैं? महाराणा प्रताप का नाम भी ले रहे हो, और घोड़े पर भाई अपनी शादी में चढ़े थे या नहीं? जी उसमें तो चढ़े थे बाबा जी। टीम न्यूज़ नेशन। कह नहीं सकते कि दोबारा चढ़ जाओ, लेकिन वैसे ही चढ़ जाओ। तो देखा आपने, ये है नुस्खे निर्मल बाबा के, जो अपने समर्थकों को बताते हैं या उन लोगों को बताते हैं जो उनमें आस्था रखते हैं, उसके बाद शायद उनका बड़ा भला भी हो जाता है। स्वामी शालानंद जी, सिल्क का स्कार्फ, लिट्टी, घोड़े पर शादी के चढ़ना, तमाम सारी चीजें, क्या वाकई में यही धर्म है? देखिए, जिसको हम धर्म समझ रहे हैं, किसी के लिए मजाक का विषय जरूर हो सकता है, परंतु जो तो आप क्या कह रहे हैं कि निर्मल बाबा मजाक कर... जो बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना विज्ञान की कसौटी पर कसे जो कुछ भी किया जा रहा है जी, वो धर्म नहीं है। धर्म बहुत प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक और बहुत वैज्ञानिक है। तो निर्मल बाबा क्या कर रहे हैं विशालानंद जी? ये सिर्फ एक मजाक उड़ा रहे हैं धर्म का। बहुत महत्वपूर्ण। गुलाटी साहब, आप उनका प्रतिनिधित्व भी करते रहे। नहीं, प्रतिनिधित्व मैं नहीं कर रहा हूँ। आई एम एडवोकेट, आई रिप्रेजेंटेड हिम एज एन एडवोकेट। जी, तो आप ये बताइए कि अगर आपने उनको रिप्रेजेंट किया तो उनकी जो नुस्खे हैं उसमें आपको विश्वास है? एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे विश्वास की बात नहीं मैं करूंगा जी, पर लोगों को विश्वास है। आपने ऐसे लोगों को देखा है?
और आपको लगता है कि लोगों को इसका फायदा भी होता है? इवन एज एन एडवोकेट, क्योंकि उनके केसेस मैंने किए हैं, नॉट ए आइटम ऑफ एविडेंस के अगेंस्ट कोई आया कि नहीं, और उसके बाद भी मैंने इनके समागम में जाकर भी एनालाइज किया, ओनली टू नो व्हाट इज व्हाट। मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा मजाक है, कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिसकी वजह से ये सब लोगों को बेनिफिट होते हैं। इंदिरा जी। अजय जी, एक बड़ा पिक्यूलियर सा यहाँ पे विषय ये है कि विश्वास जो है ना, वो आप या हम या कोई और न तोड़ सकता है न बना सकता है। ये व्यक्ति विशेष की अपनी व्यक्तिगत गुण होता है, अपना व्यक्तिगत रिलेशनशिप होता है जिससे वो विश्वास रखता है। एक्चुअली वो विश्वास इतना पावरफुल हो जाता है कि अगर उसके साथ नहीं, आप तो उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एक तरह से दे रही हैं, स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रही हैं, लेकिन जो यहाँ पर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अगर आप इसकी देखते हैं, तो अगर आप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखते हो तो ये अंधविश्वास है, साइंटिफिकली ये विश्वास नहीं है। निर्मल बाबा चटनी खिलाकर किसी का रोग दूर कर देते हैं, सिल्क का स्कार्फ पहना के, और आपने अभी देखा, हमने आपको दिखाया, सिल्क का स्कार्फ आने से पहले ही महिला के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। तो आपने भी सिल्क की अभी सूट पहन रखा है, आपकी जानकारी निर्मल बाबा को मिल गई होगी। तो मैं कहूंगी कि पूरे विश्व के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबको दे शुड क्यू अप बिफोर हिम, सारे पेशेंट्स ठीक हो जाएंगे। क्या बात करती है। अच्छा निशा जी, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, इससे पहले कि मैं कानूनी पहलू समझूं, मनोवैज्ञानिक स्तर पर आप इसे क्या कहेंगे? प्लेसिबो इफेक्ट, जिस तरीके से हम प्लेसिबो इफेक्ट है, ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज को बार बार, एक झूठ को भी 100 बार बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है। और मेरे ख्याल से जो निर्मल बाबा कर रहे हैं वो चमत्कार नहीं, अंधविश्वास है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन आप उस चीज को कैसे लेते हैं। हमारे इंडिया में जो अधिकतर लोग हैं वो अंधविश्वासों पर ही दुनिया चलती है। नहीं, अंधविश्वास पर दुनिया नहीं चलती, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। एक से जरा सुन लेते हैं, जो इनका सेशन अटेंड करते हैं वो ज्यादातर इनसिक्योर लोग होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, जिंदगी में हर तरफ से हार मान चुके लोग होते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को उल्लू बनाना बहुत आसान होता है। देखिए, मैं धर्म के विरोध शब्द बड़े कड़े हैं, उल्लू बनाना। हाँ, लोगों को उल्लू बनाना बहुत आसान होता है। उनके कुछ समर्थक यहाँ पे होंगे, शायद वो अपने आप को उल्लू समझते हैं या नहीं, हम देखते हैं। मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि इमोशंस के साथ खेलना बहुत आसान होता है जब इंसान लो के फेस में होता है, इमोशनली वीक होता है। तो मुझे लगता है बाबा जी के सारे उपाय वो इमोशंस के साथ खिलवाड़ ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मेजर मीडिया का रोल बहुत ज्यादा हाईलाइट मैं मानूंगी, क्योंकि हम उससे भी अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि दरअसल टीवी चैनल पर उनको कितना दिखाया जाता है, उससे रेवेन्यू कितना आता है। लेकिन गुलाटी साहब अंधविश्वास को भुना रहे हैं, आपने क्या ऐसा ही कुछ पाया? नहीं, ऐसा मैंने अपने लिए कुछ नहीं पूछा, बट लोगों का कहना है और लोगों को देखा है कि जिस उनको फायदा हो रहा है। देखिए, वो कोई अंधविश्वास, ही इज अ जेम ऑफ ए पर्सन। देखिए, तो आप जानते होंगे, हम लोग तो नहीं जानते। हाँ, मेड हिम पर्सनली, आई बीन डीलिंग विद हिम इन द केस, ही इज अ जेम ऑफ ए पर्सन। अच्छा वसुंधरा जी, कानूनी नजरिए से अगर इस चीज को देखें, इसे हम किस नजरिए से देखें कि आप कोई आदमी किसी को कहे कि भाई आप हरी जगह लाल चटनी खाने लगे और आपकी पत्नी आपसे दुगुना प्यार करने लगेगी, मतलब क्या है? मैं कटघरे में निर्मल बाबा को खड़ा नहीं करूंगी जी, मैं कटघरे में उस व्यक्ति को खड़ा करूंगी जो उन पर विश्वास करेगा। लेकिन इसका कानूनी पहलू क्या है? यदि कोई इंसान सच, अभी हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो अंधविश्वास पे, सिवाय एक स्टेट जी, बहुत रिसेंटली एक रैशनलिस्ट थे, आप जानते होंगे, उनकी मृत्यु, रादर उनके कत्ल के बाद महाराष्ट्र में एंटी सुपरस्टिशन लॉ लाया गया जी, जिसमें जो सजा है वो 7 साल तक की है। और उसके अलावा जो कानून में अभी एक सुविधा है ऐसे लोगों के लिए जो इन लोगों की बातों में आके अपने आप को बाद में ऑफेंडेड फील करते हैं, वो सिर्फ 400 BC की है। क्योंकि यदि आप किसी को बेवकूफ बनाते हैं, आप किसी के जज्बातों के यहाँ पर आपने कहा कि उन लोगों पर आप ज्यादा दरअसल दारोमदार डालती हैं जो विश्वास करते हैं। निर्मल बाबा पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम 15वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में तो रह नहीं रहे हैं कि हम लोग जानते नहीं है। हम रोज टेलीविजन देखते हैं, हम रोज खबरें पढ़ते हैं, हम रोज समाचार सुनते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं विश्वास, आस्था, पढ़े लिखे लोग आपने देखा, माइक्रोबायोलॉजी का एक स्टूडेंट पर आ रही हूँ, मैं उसी पॉइंट पर आ रही हूँ कि हम लोग कंफ्यूज्ड कहाँ होते हैं। आस्था और अंधविश्वास दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, आस्था वो थी जिसने हम सबको ड्राइव किया, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के पीछे जब हम खड़े हुए और हमने ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी ली। इसे आप अंधविश्वास मानेंगे? वो आस्था थी। इसे आप क्या मानेंगे? अंधविश्वास की जो सोच होती है वो हमेशा गैर प्रगतिशील होती है। बिल्कुल, तो आइए कभी भी सत्य की कसौटी पर खड़ी आइए जरा अब
जरा कुछ नुस्खे दिखा देते हैं। दरअसल इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए नुस्खे बहुत जरूरी हैं, वरना नुस्खे के बिना मजा भी नहीं आएगा। जरा निर्मल बाबा के कुछ और नुस्खे देखिए। चटनी खिला रहे हैं, स्कार्फ दिला रहे हैं, या फिर कुत्ते को खाना खिला रहे हैं। देखिए भाई, कहाँ से आप आए? मैं सारंगढ़ छत्तीसगढ़ से आया हूँ बाबा जी। अब ये बताओ कि आपने चूहा पूंछ से कब पकड़ा? हाँ, अभी घर में एक हॉल में चूहा फंस गया था। आपने कोशिश की उसको निकालने की? दूसरे लोग, भाई लोग निकाले। आपने क्यों नहीं निकला? अब ऐसे करो, गणेश जी के मंदिर में जाके लड्डू का प्रसाद करा देना। जो ये फंस गया था जी, फिर क्या किया उसका? उसको बाहर फिट कर दिए बाबा जी। उसको जाओ, एक नारियल चढ़ा देना गणेश जी के मंदिर में और लड्डू का प्रसाद करा देना। भाई, कहाँ से आप आए? अहमदाबाद। ये बताओ कि आपने घोड़े की नाल कहाँ देखी है? ऑफिस पे और घर पे लगा के रखी हुई है ना? अभी दोनों नहीं रहा है? दोनों नहीं रहा अभी। पहले दोनों जगह ये नाल लगी थी। हाँ जी। इसीलिए सारे घोड़े दौड़ने बंद हो गए। क्योंकि वो नाल लगाने से शनि गड़बड़ हो गए आपके, इसीलिए ये ऑफिस ही चले गए। जाओ, शनि को तेल डाल देना। अगर हो सके तो एक बार शिंगनापुर जा आना, ठीक होना शुरू हो जाएगा। मेरे बेटे और बेटी पर कृपा करेगा। मंदिर, शनि मंदिर जाता हूँ हर शनिवार को। शिंगनापुर एक बार जाओ। और ये काले चने क्यों आ रहे हैं? वो छोटे वाले काले चने नहीं होते, भुने हुए जैसे होते हैं? घर पर बनते हैं बस, कोई और कहीं याद नहीं आ। काले चने, एक काम करना, 1-2 किलो काले चने किसी घोड़े को खिला देना। हमारे सारे तो आप घोड़े को चने खिलाइए, वहां पर घोड़े की नाल को अपने घर से बाहर निकलवाइए और तमाम तरह की चीजें। आइए जरा ऑडियंस में भी चलते हैं। आप विश्वास करेंगी कि अगर कोई आपसे कहे कि काले चने गरीबों को खिला दो या घोड़े को खिला दो तो आपका भला हो जाएगा? नहीं, वैसे खिला दो तो कोई बुरा भी नहीं है जी, लेकिन तरक्की हो जाएगी? नहीं, इसमें तो नहीं करेंगे। आप क्या कहती हैं? नहीं, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। इसमें तो कोई भी बेस नहीं है कि घोड़े को काले चने खिला देने से कुछ ये होगा। उस घोड़े का भला हो सकता है, हमारा होगा या नहीं होगा ये तो। परीक्षा पास, जरा खड़े हो जाइए। परीक्षा पास करने के लिए अगर निर्मल बाबा कोई नुस्खा बताएं तो क्या करेंगे आप? मैं उसे बिल्कुल फॉलो नहीं करूंगा। हालांकि परीक्षा के लिए अपनी मेहनत पे ही ध्यान दूंगा। जो मुझे लगेगा कि हाँ, मेहनत करके ही कुछ हो सकता है, ऐसे नुस्खे से नहीं हो सकता। आप बताइए। यहाँ आप पीछे आराम से बैठे हैं, पूछना चाहेंगे लोगों से? मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या नाम है, कि आप जो बता रहे हैं निर्मल बाबा का, आप इसका अगेंस्ट इसके प्रदर्शन के लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं? जो आप यहाँ पे बैठ के बता रहे हैं कि जैसे ये गलत कर रहे हैं, आप इसका प्रदर्शन भी तो कर सकते हैं, जैसे और बाबाओं के अगेंस्ट भी हो। ये इसका प्रदर्शन ही हो रहा है। इसका जवाब मैं आपको ये जो हो रहा है इसका प्रदर्शन ही हो रहा है जी। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रदर्शन है, क्योंकि ये प्रदर्शन का जो असर है ना कि वो केवल आसपास के इलाके में हो रहा है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, चलिए पूरे देश में दिखाया जा रहा है। एक बात बताइए, अगर चूहा आपको मिले तो कैसे पकड़ेंगे? पूंछ से या उसके मुंह से? चूहा मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा। बट एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि अगर निर्मल बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक भी जो है इसका शिकार हो रही है, और आम पब्लिक भी गलत है। अगर निर्मल बाबा आज कई जगह सत्संग हो रहे हैं, कई जगह जो है बाबाओं की सभा होती है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जहाँ निर्मल बाबा अगर दोषी है वहाँ हम भी दोषी है, क्योंकि हम भी अंधविश्वास को मान रहे हैं। प्रशांत जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि जहां पर निर्मल बाबा दोषी हैं वहां पर पूरा देश, पूरा समाज दोषी है। क्योंकि ये लोग जो हैं ये सिर्फ समाज द्रोही नहीं है, पूरे राष्ट्र द्रोही हैं और पूरे मानव जाति के द्रोही हैं, जो समाज को निष्क्रियता की ओर लेकर जा रहे हैं। अजय जी, अक्सर ये होता है कि अरिस्टोटल ने बड़ा स्पष्ट कहा, बहुत सही कहा है, देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर इनफाइनाइट इन दिस वर्ल्ड, वन इज स्पेस एंड सेकंड इज स्टुपिडिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो जो इंसान की मूर्खता है वो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो वास्तविकता में ये जो एक बड़ी सोची समझी साजिश है हमारे पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को निष्क्रिय बना देने की, कि किसी भी व्यक्ति को, लोग दुखी हैं, लोगों को एक सिंपल सा नुस्खा दे दो और लोग इस पर इसके पीछे लग इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है उस शख्स के लिए जिससे आप कहते हैं कि ही इज अ गोल्डन मैन। ही इज अ गोल्डन मैन जी। आई अगेन रिपीट, इज अ गोल्डन मैन जी। मुझे बताइए, उन्होंने कहा कि चूहे को आपने पूंछे से पकड़ा, उनको कैसे मालूम हो गया? अच्छा, आपको लगता है उनकी दैविक शक्ति है? कोई ना कोई है जी। समथिंग इज देयर।
सम पावर इज बहुत अजीब लग रहा है। नहीं तो गुलाटी जी, I am amazed to see that a person of your वकीलों का काम होता है एविडेंस प्रूव करना। वकीलों का काम होता है सर एविडेंस के आधार पे तथ्य को साबित करना, सत्य को साबित करना। आप क्या गुलाटी जी ऐसी ताकतों को क्या आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं? आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते ऐसी ताकतों को। धर्म जो है वो बहुत वैज्ञानिक है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षेश शुभात्। ये इस तरह की ये बताइए आप गुलाटी जी जरा समझा दीजिए मुझे। एविडेंस तो इस चीज का भी नहीं है कि भगवान है, मगर हम लोगों की आस्था है जो भगवान को परंतु ये सिर्फ एक चीज जनरल डिस्कशन कब होता है जी। आप कहेंगे इस पेड़ को आप पकड़ेंगे नहीं तो आपके साथ ये होगा। नहीं तो उन्होंने कहा तो चूहे की पूंछ नहीं पकड़ी तो आपका वो खराब हो गया। शनि विज्ञापुर नहीं गए तो उसके बाद वो शनि मंदिर नहीं गए तो उन्होंने सिर्फ वो चीजें बोली जो हर एक की जिंदगी में आती है। चूहे सबके घर में होते हैं, उन्होंने सिर्फ वो चीजें बोली। कोई ऐसा प्रॉब्लम आई है जी जिसको नहीं हुआ तो गणेश जी के मंदिर में जाके एक नारियल चढ़ा दिया, क्या गलत क्या कहा? इंदिरा जी चूहे को पकड़ना और नारियल चढ़ाना एक है, क्या गलत? अजय जी पहली बात की डिस्कशन ही गलत दिशा में जा रहा है। विषय ये है अंधविश्वास है नहीं है, निर्मल बाबा जो करते हैं वो अंधविश्वास है या आप क्या मानती हैं अंधविश्वास है? विशालानंद जी जब आप बोलते हैं या आप में कोई भी पैनलिस्ट बोलता है मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल ये नागवार है कि जब मैं बोलूँ तो बीच में ना इंदिरा जी प्लीज जी नहीं यू आर नॉट इंदिरा जी प्लीज जी yes here you are for a debate। विशालन जी हम लोग विशालन जी प्लीज इंदिरा जी हम लोग मुद्दे पे आते हैं जी। मुद्दा ये है कि सारा कमर्शियल इंटरेस्ट है, मूल मुद्दा कॉमर्स का है और इनको बनाने वाले कुछ चैनल हैं, ये आप भी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है इनको। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। नहीं तो लोग भी तो वहां पर है ना, तमाम लोग हैं जो उनके प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी पे आ रही जी। ऐसा है कि आप जब किसी चीज का प्रचार, मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल अनादिकाल से रहा है, सिर्फ उसके फेसेस बदल गए हैं। हाँ पहले भाट और चारण हुआ करते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। इट्स मोर एडवांस। टीवी पर दिखाने से पहले इंदिरा जी निर्मल बाबा को लोग जानते थे, उनके समागम उसके पहले से होते चले आ रहे हैं। टीवी से समागम में बढ़ोतरी हुई है लेकिन समागम पहले से होते चले आ रहे हैं। टीवी एक अलग मसला है। लेकिन ये बताइए कि जो वो नुस्खे बता रहे हैं क्या वो धर्म संगत है? ऐसा वही मैं उसी पे आ रही हूँ। टीवी ना भी हो, मुख भी, प्रचार एक ऐसा माध्यम है जो बहुत से लोगों को मोटिवेट करता है। ये चुनाव प्रचार, कोई भी प्रचार आप कोई भी देखिए एक व्यवस्था। तो यहाँ दोषी कौन इंदिरा जी? दोषी जो समाज का भोलापन। निर्मल बाबा दोषी नहीं है। नहीं वो तो मौके का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा मौके का फायदा उठा रहे हैं, मौके पे चक्का मार रहे हैं। देखिए हाँ बिल्कुल मौके पे चक्का फायदा उठा रहे हैं वो। नहीं मैं इंदिरा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो निर्मल बाबा है वो सिर्फ लोगों के भोलेपन का, मगर एक बात मैं और कहना चाहूंगी। एक बहुत पुरानी कहावत है कि खटाई को खटाई मारती है, तो प्रचार को प्रचार ही मार सकता है। अवेयरनेस इज द बिगेस्ट टूल। बिल्कुल अवेयरनेस इज द बिगेस्ट टूल। हम सबका फर्ज बनता है कि हम प्रचार करें ऐसे गैर सामाजिक तत्वों। अब देखिए ये पेन मुझे आते ही पहले प्रेजेंट किया गया, आप महाशय ने प्रेजेंट किया। अब ये क्यों उन्होंने प्रेजेंट किया ये इसका उत्तर वही दें तो ज्यादा अच्छा है। आप निर्मल बाबा के भक्त हैं। नहीं ये देखिए हरा पेन है, इससे देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। गुलाटी साहब हरा पेन दिखा रहे हैं, बताइए यहाँ पे भी पहले से पता उल्टा पेन आ गया सर के पास आना चाहिए। गुलाटी साहब लेकिन ऐसा क्यों बताइए? ऐसा कोई नहीं। आप देखिए यहाँ पर एक सेकंड इंदिरा जी, एक सेकंड प्लीज। यहाँ पर कोई नहीं है। जब जैसे ही आपने देखा कि हम जो रिपोर्ट दिखाते हैं लोग हंसते हैं, एक तरह से हम मजाक भी बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ये क्या है? लोगों का एक्सपीरियंस देखा, अलग अलग प्रांतों से अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं जी और उन्होंने बताया उनको फायदा हुआ। ऐसा है कि मुझे आप समझ क्षमा चाहता हूँ, मुझे बस कुछ देर के लिए रुकना होगा। विशालन जी आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, क्या ये स्टेज मैनेज्ड है, क्या ये सारा प्रायोजित है? हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे लेकिन तुरंत वापस आने के बाद। और जाने से पहले जरा एक आध और नुस्खे देखिए, कुछ और पता चलेगा आपको। चूहे के अलावा बिल्ली की पूंछ कैसी होती है, देखिए। भाई कहाँ से आप आए? पूना से। ये बताओ आपने झाड़ू सीढ़ियों में कब लगाया है? कभी मंदिर की सीढ़ियां या याद करके देखो। मामा मंदिर की सीढ़ियों पे तो नहीं लगाया।
ये फूल झाड़ू कहाँ यूज किया है? सीढ़ियाँ और झाड़ू बहुत आ रहा है। लक्ष्मी पूजन के बाद घर के यहाँ पे किया था। लक्ष्मी पूजन के बाद किया था? अगले दिन वो जिस झाड़ू की पूजा करते हैं उस झाड़ू से किया था। अच्छा, झाड़ू की पूजा की थी लक्ष्मी पूजन पे। अब ऐसा है कि एक बार महालक्ष्मी मंदिर जाना और 2 कमल के फूल चढ़ा देना, कृपा आ जाएगी। धर्म और अंधविश्वास के बीच की पतली लकीर कई तथाकथित तौर पर धर्मगुरु अपने फायदे में इस्तेमाल करते हैं और आज उसी पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि आखिरकार अंधविश्वास को क्यों इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। निर्मल बाबा की लगातार हम बात कर रहे हैं, उनके एक समर्थक भी हमारे बीच में मौजूद हैं जो कई सवालों का जवाब देना चाहते हैं। हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाएं कि निर्मल बाबा पर कैसे एक केस हुआ। इसलिए क्योंकि उनके एक समर्थक ने उनकी दी गई सलाह, उनकी दी गई मशवरा के हिसाब से काम किया और उसके बाद जो उसका नुकसान हुआ उसके बाद ये केस किया गया। गुलाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे और साथ साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या निर्मल बाबा के दरबार में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रायोजित हैं। देखिए रिपोर्ट। आपने कभी लिट्टी खाया? लिट्टी सतुआ का? हाँ बाबा जी हम लंबे अज्ञातवास के बाद निर्मल बाबा फिर से वापस आ चुके हैं और फिर से सज गया है निर्मल बाबा का दरबार भी। एक बार फिर निर्मल बाबा के अनोखे नुस्खों का दौर जारी है। कानून के जानकारों की माने तो ऐसे नुस्खों वाले समागम पूरी तरह से गैर कानूनी है। देखिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल 100% है। जो भी चीज आप किसी अंधविश्वास को फैलाने के लिए आप समागम करते हैं या किसी चीज को कहते हैं, वो लीगली नहीं है और ये इलीगल एक्ट है और ये इलीगल एक्ट में इनको पनिशमेंट बिल्कुल मिलता है और दिया भी जाता है। जो टीवी में बताते हैं वो फॉलो करना शुरू। कानून के जानकारों के मुताबिक निर्मल बाबा अपने भक्तों को जैसे नुस्खे बताते हैं उससे उनके खिलाफ उगाही और धोखाधड़ी के मामले बन सकते हैं। इस मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। उनके ऊपर 2 तरह के ऑफेंस बन सकते हैं। पहला ऑफेंस है एक्सटॉर्शन। आप किसी को डरा के धमका के उससे किसी भी तरीके से अगर आप पैसा लेते हैं या उसको डरा धमका के एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि वो आपको पैसा न दे, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दे, कोई और चीज दे, तो वो एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन में आता है और उसके लिए सजा जो है 10 साल तक है। दूसरा ऑफेंस बनता है 420, चीटिंग। अगर आप किसी को इस तरीके से एक ऐसे एटमॉस्फेयर में ला दें कि वो अपनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, अपना पैसा आपको सौंप दे, तो वो चीटिंग की डेफिनेशन में आता है और उसके लिए सजा 7 साल तक है। निर्मल बाबा के समागम में शामिल होने के लिए फीस ली जाती है। ऐसे में पैसे लेने के बाद अगर सलाह का कोई असर या फायदा नहीं होता है तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। देखिए, अगर ये व्यक्ति उनको पैसा देके एडवाइस लेता है और उस एडवाइस का कोई इफेक्ट नहीं होता है तो इनका एक तो मिस्चीवियसनेस में भी आता है, ब्रीच। इस कानून में 50 से अधिक मानवीय समस्याओं, बीमारियों की सूची दर्ज है जिनके खुलेआम जादुई समाधान के नाम पर किसी अवैज्ञानिक नुस्खे जिसे संबद्ध नियंत्रक एजेंसियों द्वारा मान्यता नहीं मिली है के प्रसारण या प्रचार को गैर कानूनी माना गया है। ऐसे किसी भी उत्पाद का समाचार पत्रों या चैनलों द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। अगर समाचार पत्र या टीवी चैनल ऐसे उत्पाद का प्रचार या प्रसारण करते हैं तो वो भी दंड में बराबर के भागीदार हो सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में इस तरह के विज्ञापनों के लिए मीडिया माध्यमों में होड़ मची है और ये सब कुछ हो रहा है ठोस कानून के अभाव में। विशेषज्ञों की माने तो अंधविश्वास को लेकर देश में ठोस कानून का ना होना और अलग अलग राज्यों में इसके लिए अलग अलग व्यवस्था होने का गलत फायदा उठाया जा रहा है। अभी सिर्फ बॉम्बे में बना है और बॉम्बे में इस वक्त कोई ऐसा नहीं है कि भाई निर्मल बाबा जैसे आदमी वहाँ कोई ऑपरेट कर रहा हो। वो सारे माइग्रेट होके या तो दिल्ली आ गए या कर्नाटक में, बेंगलोर में चले गए हैं। महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ जंग लड़ने वाले डोभालकर की हत्या के बाद सरकार ने इसके खिलाफ कानून तो बनाया लेकिन ये अभी तक अमल में नहीं आया है। दिल्ली से अनीता चौधरी, न्यूज नेशन।
तो कानूनी प्रावधान और तमाम चीजें हमने आपके सामने बता दी। जरा आप बताइए साहब, आप क्या शुभ नाम है? जी, अनूप त्रिपाठी में जी, क्या आपको फायदा पहुंचाने में? पहले तो मैं तमाम जो गेस्ट हमारे यहाँ पे आए हैं, पहले आप ये बताइए ना, आपको फायदा क्या पहुंचा? सबसे पहले तो बाबा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना वो बाद में कीजिएगा, पहले फायदा बताइए। पहला मैं एक क्वेश्चन स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ। फायदा क्या पहुंचा ये बताइए ना, आपको उन्होंने क्या फायदा पहुंचा? फायदे पे मैं आता हूँ सर। पहले आप फायदा बताए ना। आप देखिए, आप फिर तो बेकार बात है। नहीं, मैं फायदा ही बता रहा हूँ। बताइए। मेरी माता जी बाबा से जुड़ी हुई थी टीबी के माध्यम से। अचानक मेरा 2012 में एक्सीडेंट हो गया और जबड़ा टूट गया, सर पे चोट लगा, बहुत कुछ हुआ। बाइक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मुझे ऊपर जाना चाहिए था, जबड़ा टूट गया था। 3 साल हम खाना वाना नहीं खाए थे, ठीक, 3 महीना खाना नहीं खाया। आप बहुत बुरी स्थिति में थे, लेकिन हुआ क्या? बाबा ने क्या नुस्खा दिया? बाबा ने कुछ नुकसान नहीं दिया। जो भी चीज है, एक इंसान किसी से दिल से जुड़ता है और उस पे विश्वास करता है, तो उस विश्वास को यदि आप मूर्ख उल्लू समझिएगा तो मूर्ख उल्लू की बात नहीं है। ये बताइए कि बाबा से आपको क्या फायदा पहुंचा? बाबा से हमारे पास तमाम फायदा पहुंचा है। देखा जाए तो जो एक्सीडेंट हुआ उसमें हम बच गए, और हमारे पिताजी का स्थिति बहुत ही खराब था। मेरी माताजी बाबा पे विश्वास की। आप अभी तक बता नहीं पाए कि बाबा ने नुस्खा क्या बताया? नुस्खा मुझे नहीं बताया, तो चलिए बैठिए आप। निशा जी, इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं बोल रही थी कि वो उल्लू बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इमोशनली जो लोग वीक हैं, जैसे इन्होंने बोला कि एक्सीडेंट हो गया, मुझे लगता है मुझे अपना क्लिनिक बंद करके सारे पेशेंट्स को बाबा जी के पास भेजना चाहिए, ताकि उनके मैरिटल डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए। मेरे ख्याल से लाखों रुपया अगर क्लाइंट्स मुझे देते हैं तो वो बाबा जी को दान के रूप में दे, उनकी जनरेशन उनका भला कर देंगी। मैं एक साइंटिफिक तौर पर एक डॉक्टर हूँ, मैं मानती हूँ इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है, डेस्टिनी का अपना रोल है। सितारों को हम अपनी जगह मानते हैं, पर बिना हार्डवर्क के अगर दुनिया बदलती है तो हम सब जो यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हैं, सब अपने काम धंधे छोड़कर बाबा जी के चरणों में ही बैठ जाते हैं और ये सब कर लेते हैं। बस जी विशालन जी, जो इन्होंने बताया कि इस प्रकार से हुआ, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये सारा क्रेडिट डॉक्टर्स को क्यों नहीं देते, निर्मल बाबा को क्यों देते हैं? क्या इनको डॉक्टर्स ने हील नहीं किया? क्या इनकी मदर को डॉक्टर्स ने हील नहीं किया, या इनके फादर को डॉक्टर्स ने हील नहीं किया? द क्रेडिट, इफ दिस इज द इफ यू वांट टू गिव द क्रेडिट, इट शुड बी गिवन टू द डॉक्टर्स रादर देन गिविंग इट टू निर्मल बाबा। सेकंड, दूसरी चीज जो इन्होंने कही, इनसे मैं कहूंगा कि थोड़ा लॉजिकली सोचें। कृपा का अर्थ होता है क्रिय और पा। कृत्य करने से जो प्राप्ति होती है, अपने एफर्ट से जो प्राप्ति हुई। आप बैठे बैठे आप सोचें जेब में पैसा आ जाएगा, बैठे बैठे सोचें कि दुनिया बदल जाएगी, ऑल ऑफ अ सडन घर में बैठे बैठे सो जाने से कुछ नहीं होगा। हमें कर्मठ बनना पड़ेगा। वहां पे आप आपने काला पर्स नहीं रखा ना, पर्स रखा होता तो आपके पास भी पैसे आ जाते। कर्मशील है मनुष्य। सुनिए, अगर मैं आपसे, माफ कीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ धर्म का मजाक आप बता रहे हैं, कौन से गुलाटी साहब, विशालन जी, माफ कीजिएगा अगर आप चुप रहे प्लीज। गुलाटी साहब, जिस तरीके से अभी आप इन भावनाओं को देख रहे हैं, क्या इसी को आप अंधविश्वास नहीं कहते? नहीं, इसे विश्वास है, अंधविश्वास नहीं। अब मैडम कह रही थी अंधविश्वास है, ये डॉक्टर हैं, इन्होंने मोती वोती सब पहने, विश्वास है ना? अदरवाइज क्या फायदा? सर मोती नहीं, ये मोती पहनने में विश्वास है, ये डेकोरेशन भी है। अगर एस्ट्रोलॉजी की फिंगर में लिखा जाए इनसे मुझे कोई फायदा होगा? इंडेक्स फिंगर में नहीं होता है। एक विश्वास किसी पर्सनालिटी में अगर विश्वास होता है जी, उसके बाद उसकी विल और डिटर्मिनेशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। देखिए, अगर गुलाटी साहब अगर आप धर्म की बात करते हैं तो शास्त्रों के आधार पर करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम अजय जी जहां पर आप बाबाओं को और धर्म को बीच में लेकर आ रहे हैं, इट शुड बी प्रूवन ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रिप्चर्स। आस्था से लेके जितने चैनल्स हैं धर्म के, सभी क्या कर रहे हैं? शास्त्र मनुष्यों ने लिखे हैं। 1 मिनट अजय जी, मैं बोल, शास्त्र मनुष्यों द्वारा लिखे गए हैं, समय समय पे उनमें रद्दो बदल होते रहे हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार खान पान वेशभूषा व्यवहार बदलना, ये व्यवहारिक जीवन का लक्ष्य है। शास्त्र के हिसाब से निर्मल बाबा के नुस्खे सही हैं? 1 सेकंड, मैं उसी पर आ रही हूँ। ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि विश्वास में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो किस पत्थर को चाहे भगवान बना दे, और चाहे तो बुद्ध को पत्थर बना दे, चाहे बुद्ध को खुदा बना दे। 1 सेकंड, लेट मी कंप्लीट। मैंने पहले ही कहा कि ये विषय बिल्कुल अलग है। पहली बात की साधु की 3 श्रेणी होती है। नहीं तो आपने अजय जी, इंदिरा जी देखिए, अगर आप साधु जैसे शब्द का इस्तेमाल करती हैं, तो क्या आप निर्मल बाबा को साधु मानती हैं? उसी पे आ रही हूँ, सिद्ध साधु और संत। साधु की ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती ही नहीं, वो इतना गुप्त होता है कि आपके ही बीच में पैंट शर्ट में ही बैठा होगा, उसको काशाय वस्त्र पहनने की आवश्यकता भी नहीं है जी, और आपका उतना भला कर जाएगा जो शायद विश्व में कोई नहीं कर जाएगा। बहुत गुप्त अपने को रखता है, वो इतना
डाउन टू अर्थ होता है। आपने तो यानी कि आप इन्हें साधु की संज्ञा में तो नहीं रखेंगे ना? साधु की संज्ञा में तो ये नहीं आ सकते। ही इज वेरी शार्प, ही इज अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट। He has just dealt with निशा जी, आपकी नौकरी खतरे में। आपके सवालों का जवाब मैं इन सज्जन से सवाल वीक इमोशनल पीपल जी, जब आदमी इमोशनली वीक होता है ना तो इस तरह की चीज जी वसुंधरा जी, मैं एक सेकंड जी प्लीज। आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपने कहा कि आप निर्मल बाबा जी की कृपा से बचे हैं। आप मुझे बताइए, आप ईश्वर में या खुदा जिसे हम कहते हैं ईश्वर कहते हैं, उसमें यकीन रखते हैं? हाँ, यदि सही बात, यदि आप ईश्वर में या खुदा में यकीन रखते हैं तो किसी मनुष्य पे यकीन रखना चलिए ये आशा चलिए हम व्यक्तिगत टिप्पणियों से जरा बचते हैं। आइए जरा हम वापस मुद्दे पे आते हैं। चलिए हम आइए वापस मुद्दे पर आते हैं। आपको जरा कुछ एक निर्मल बाबा के नुस्खे एक बार फिर दिखा देते हैं, चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। भाई कहाँ से आप आए? पूना से। ये बताओ कि आपको आलू के परांठे कैसे लगते हैं? इतना अच्छा नहीं लगता है सर। क्या खराबी है उसमें? खाया नहीं बाबा। नहीं खाया तो नहीं, इसीलिए पूछ रहे हैं ना। देखा कब? 1 महीना करीब हो गया। अब ऐसा है, नहीं खाना है तो 5-7 परोठे बनवा के ना गरीबों को बांट देना। भाई कहाँ से आप आए? यमुना विहार। भाई आप ये बताओ कि बाल्टी क्यों आ रही है एक? कहाँ लोहे की बाल्टी आपने कहाँ देखी? तो अंगीठी बनी हुई थी घर में, पुरानी पड़ी हुई है एक। इस्तेमाल करते हैं उसका? नहीं, इस्तेमाल नहीं करता। हफ्ते में 1-2 बार नजर में जरूर आ जाती है घर में पड़ी हुई। तो भाई या तो उसको इस्तेमाल करो या पैक करके रख दो और एक नई बाल्टी लाके घर में रख लो, उसको देख लिया करो। और कृपा भाई फिर भी रुक रही है। आपने सेवियां खाई दूध वाली कभी? सेवियां जो दूध में बना के खाते हैं? हाँ जी। कब खाई थी? अभी हुआ हफ्ता 10 दिन हुए। हफ्ता 10 दिन पहले? हाँ। अब एक बार बनाओ और किसी मस्जिद के आगे बांट देना। तुम्हारी सेवियों के चलते आ रहा है, कृपा आ रही है, जाओ बांट देना। तो अगर आपने सवैयां नहीं खाई तो आज तो खाई लीजिए। जरा पीछे चल के सवैयां हम भी देख लेते हैं। जी साहब बताइए, उठिए उठ के जरा बताइए। जी सर, मेरा मानना है कि आज अगर सनातन धर्म सबसे ज्यादा संकट में तो निर्मल बाबा के कारण है, उन लोगों के कारण है जो उनको फॉलो करते हैं। और मैं मतलब सनातन धर्म के फॉलोअर्स आज नहीं सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, निर्मल बाबा के फॉलोअर जो इसमें यकीन करते हैं। मैं सेवैया खा के जी एज अ यूथ ऑफ द नेशन मैं बोलना चाहूंगा, सनातन और सही गलत जो है एक मतलब जो काफी हैवी वर्ड यूज कर रहे हैं, हम लोगों को नहीं समझ में आते। थैंक यू टू मैकॉले एंड ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। बट माई क्वेश्चन इज कि कहते हैं ना सही और गलत, पाखंड और सही। सवाल पे आइए ना। हाँ, बहुत लंबा भाषण हो गया। सॉरी। सो क्वेश्चन है कि ये तो पता चल गया हमें कि क्या गलत है जी, पाखंड क्या है ये तो पता चल गया, बट क्या सही है और कैसे हम डिसाइड करें कि क्या सही होगा? किससे पूछना चाहते हैं? सभी से, सभी बुद्धिजीवी। चलिए जी जी कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो जैसा आपने बोला कि निर्मल बाबा ऐसा करें, तो आप लोग अपना फर्ज निभा के लोगों को अवेयरनेस करने के लिए क्या करते हैं? चलिए जी कई बार जी सर, अभी एक बाबा जल्दी शोभन सरकार, उन्होंने पूरा सरकार को अपने पास बुला लिया और वहाँ पूरी भीड़ लगा। और अब निर्मल बाबा से मैं सवाल करता हूँ कि वो कहते हैं कि आप समोसा खा लीजिए। हम सब यहाँ समोसा खाते हैं, लेकिन हम सब लोग अमीर क्यों नहीं होते, करोड़पति क्यों नहीं बन रहे हैं? मैडम आप कुछ कहना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, आज 21वीं सदी है, ये चीजें हो रही हैं, हमारे बच्चों पर क्या इंप्रेशन जा रहा है। मैं कानून शास्त्रियों से हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ, अपनी सरकार से, कि ऐसे जो पाखंड हैं, अंधविश्वास हैं, जैसे कि हमारी मैडम भी कह रही है, इनको धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त कर। हमारे अंदर ही प्रभु बैठा हुआ है। बिल्कुल गुलाटी साहब, सबसे बेहतर जवाब आप ही दे सकते हैं क्योंकि सबसे करीब से आप ही जानते हैं। हर धर्म में है, हर धर्म में अंधविश्वास। इंदिरा जी एक सेकंड जरा गुलाटी जी से जरा, यही नहीं है जी देखिए मैं कहूँगा विश्वास है जी, कोई गलत काम नहीं हो रहा। जितनी चैनल्स पे जितने साधु नहीं गलत काम नहीं हो रहा, मतलब कैसे? आप जाहिर सी बात है डाका नहीं डाल रहे हैं। नुस्खे आप ध्यान से सुनिए, नुस्खे नहीं बता रहे, ये नहीं कह रहे आप समोसा खाएं, हर एक के लिए अलग अलग समाधान बता रहे हैं कि आप ये कर लें तो आपके लिए इंडिविजुअल है। किसने? लोग आप लोग जाते हैं, देते हैं उसमें।
नहीं जी अजय जी ये चैनल भी पैसा कमा रही है। कहते हैं लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़। प्लीज जी मैडम अजय जी, दूसरी बात मैं कहूँ ना तो वो जैसे कहा गया ना एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ना वो 420 कर रहे हैं, ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अच्छा, इसको आप क्या कहेंगे? यहाँ ड्रग्स रेमेडीज मेडिकल रेमेडी एक्ट ऑब्जेक्शन में है उसका बिल्कुल 1955 अच्छा वसुंधरा जी, कानूनी पहलू पर ये उसे ले जाना चाहते हैं कि वो जी वही बात मैं कहना चाहूंगी कि हद से हद जो ये बात है ये धोखाधड़ी की है। जज्बातों के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके एल्योर करना और किसी पर्टिकुलर चीज पर मना लेना। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि कोई बच्चा जाता है और कहता है कि मैं 10th के एग्जाम पास करना चाहता हूँ। यदि ये सो कॉल्ड बाबा उस बच्चे को कहे कि आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ के अच्छे नंबर लाइए, आप पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तो मैं मानूंगी कि वो वाकई में उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी कि ये संत तो नहीं, मैं कहूंगी कि एक नेक व्यक्ति है। ऐसे लोगों को मैं अनैतिकता का चिन्ह मानती हूँ। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, अनैतिकता का दूसरी बात, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत बड़ा अपराध है। ये सरकार की मैं गुहार लगाती हूँ आज इस मंच से कि सरकार को चाहिए पुरजोर कदम उठाए, हर स्टेट में कानून बनाए, विशालन जी, हर स्टेट में कानून बनाए, विशालन जी, सजा दे ऐसे व्यक्तियों को। देश में लोगों को ना धर्म अधर्म क्या है ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है। लोग अपना रोटी पानी जुटाने में लगे हुए हैं और ये लोग मास साइकोलॉजी समझते हैं, मासेस की साइकोलॉजी क्या है, और उसी को समझते हुए जैसे इन्होंने कहा कि मैंने देखा उनके कैसे कैसे जवाब थे, उनके जवाब बड़े जेनेरिक से होते हैं। जेनेरिक से जैसे आप तो बहुत अच्छा करते हैं परंतु लोग आपके साथ बुरा करते हैं। आप कभी भी किसी के पास जाएंगे वो आपको ये जवाब देगा, आप तो लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, लोग आपके लिए बुरा करते हैं। एक जेनेरिक सा जवाब है और उनके जितने भी जवाब आ रहे हैं वो बहुत जेनेरिक से जवाब हैं। और एक चीज और दूसरा, इन्होंने अपने ही प्रोग्राम में कुछ लोग प्लांट किए होते हैं जो उठते हैं एज केस स्टडीज बताते हैं, बाबा जी मैं फलान जगह से आया हूं, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसको देखा देखी और ज्यादा होती है। बिल्कुल, और लोग यही निशा जी एक छोटा जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्या ये मास हिस्टीरिया को इनकैश करने की कोशिश? बिल्कुल कोशिश है। एक सेकंड जी, जी मैडम एक सेकंड प्लीज जी। बिल्कुल कोशिश है। मैं लोगों को जो बोलूंगी कि वो क्यों बेवकूफ बन रहे हैं, अपनी इमोशंस का मजाक वो खुद उड़ा रहे हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो मेहनत करके सॉल्व होगी। अगर ऐसा होगा तो दुनिया का हर इंसान काम धंधा छोड़कर भगवान का नाम जपे। भगवान भी कर्म की गति में विश्वास करते हैं। जब अर्जुन भी धर्म युद्ध में खड़ा हुए थे तो उन्होंने भी बोला था अगर अपने भी अपने खिलाफ खड़े हो जाए तो आपको भी हाथों में शस्त्र लेना होता है। इसका मतलब है भगवान भी कर्म में विश्वास रखते हैं, तो मेरे ख्याल से कर्म में विश्वास रखिए। चलिए यहाँ पर जरा एक देर थोड़ी सी चीजें आपको और दिखा दें कि निर्मल बाबा सरी के लोग और क्या क्या करते हैं, नुस्खे क्या है। गुलाटी साहब जाहिर सी बात है इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, उनका मानना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनैतिक है। लेकिन देखिए अजय जी, मैं उनको रिप्रेजेंट। शुगर की बीमारी में खिलाई खीर। अब क्योंकि लोग जान चुके हैं, उन्होंने डरना बंद कर दिया है। सिर्फ इतना मालूम है कि निर्मल बाबा का हाथ है। तो अपने अनोखे नुस्खों से निर्मल बाबा ऐसी कृपा बरसाते हैं कि भक्त नॉर्मल नहीं रह जाता। ये हम नहीं बल्कि मेरठ के औरंग शाहपुर डिग्गी निवासी हरीश वीर सिंह कह रहे हैं। आजीवन मेरा बाबा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। हरीश वीर सिंह का आरोप है कि उनके पैरों में दर्द रहता था और वो इस बीमारी से निजात पाने के लिए मार्च 2012 में निर्मल बाबा की शरण में गए। निर्मल बाबा ने उन्हें खीर खाने और खीर बांटने के लिए कहा। हरीश वीर का कहना है कि निर्मल बाबा ने इसके लिए उनसे 51,000 रुपए भी लिए, लेकिन लगातार 1 महीने तक खीर खाने से उनकी तबीयत और खराब हो गई और वो ब्लड शुगर के मरीज हो गए। मैंने खीर खाई और खीर बांटी तो मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई और मैं मरणासन स्थिति में आ गया था। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि खीर तो आपके लिए जहर है, आप खीर बंद कर दें, और उन्होंने मुझे इंसुलिन पे रख के और मेरा ट्रीटमेंट किया था। उसके बाद से मुझे शुगर बढ़ी रहती है। हरीश वीर ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आईपीसी की धारा 420 और 508 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। लखनऊ की सीजेएम कोर्ट में आईपीएस अमिताभ ठाकुर के 2 बच्चों आदित्य और तान्या ने निर्मल बाबा के खिलाफ आस्था के नाम पर धोखाधड़ी और ठगी का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। 12 मई 2012 को कोर्ट के निर्देश के बाद निर्मल बाबा के खिलाफ गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन 1.5 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी आज तक इस मामले की जांच ही चल रही है।
और लंबे अज्ञातवास के बाद निर्मल बाबा के टीवी प्रोग्राम एक बार फिर शुरू हो गए। शिकायतकर्ता आदित्य का कहना है कि पुलिस अगर ठोस कार्रवाई करती तो ये कार्यक्रम दोबारा शुरू नहीं होता। देखने से यही लगता है कि पुलिस किसी प्रकार के दबाव में है, क्योंकि 1.5 साल से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। अगर कार्रवाई की जाती तो जरूर नतीजा कोई देखने को मिलता। निर्मल बाबा जिस तरीके से टीवी पे आ रहे हैं और निर्मल बाबा के प्रकार के कई और लोग आ रहे हैं, तो यह देखने को शायद नहीं मिलता अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई की होती। निर्मल बाबा के खिलाफ मध्य प्रदेश की एक अदालत ने निर्मल बाबा से जुड़े एडिटोरियल कार्यक्रमों के प्रसारण को रोकने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया था। अदालत ने निर्मल बाबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया था। 2 जून 2012 को सागर जिले की बीना सिविल कोर्ट ने फरियादी सुरेंद्र विश्वकर्मा की याचिका पर निर्मल बाबा के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए थे। अदालत ने 25 जून 2012 तक आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का आदेश भी दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्मल बाबा को 50,000 के मुचलके पर अग्रिम जमानत दी थी। आपने कभी लिट्टी खाया? लिट्टी सतुआ का? हाँ बाबा। बिहार के मुजफ्फरपुर और अररिया में भी निर्मल बाबा के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई थी। इसके अलावा देश के कई शहरों में भी निर्मल बाबा के खिलाफ आरोप लगाने वालों की लंबी फहरिस्त है। टीम न्यूज नेशन। बस इस पूरे मुद्दे पर इंदिरा जी अपनी बात रखना चाहती हैं। इंदिरा जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया गुलाटी जी से। गुलाटी जी, आपने प्रतिनिधित्व किया था, जाहिर सी बात है इन तमाम मामलों में से कुछ एक मामलों के लिए, आपको नहीं लगता कि 50,000 का मुचलका, अग्रिम जमानत, तो कोर्ट का प्रोसीजर है, कोर्ट का प्रोसीजर है, जाहिर सी बात है अभी कानून उस तरीके से नहीं है, लेकिन अगर कानून होते तो क्या आपको नहीं लगता? I just want, there is not an item of evidence against him, neither in Arya nor in Lucknow. एंड लखनऊ में ये जो बच्चे कंप्लेनेंट हैं जी, दे आर सन एंड डॉटर ऑफ ए डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर जी, लखनऊ यूपी पुलिस। चलिए, एंड दे आर सेलिंग के पुलिस इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत चीजें हैं, ये कंप्लेन कोई मायने नहीं रखती है? जी इंदिरा जी, देखिए सारा मुद्दा ही कॉमर्शियल इंटरेस्ट का है। मैं अजय जी आपके इस मंच के माध्यम से, क्योंकि आप बहुत जन जागरण का बहुत शुभारंभ कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देती हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ मैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन स्टैंडर्ड से और पीसीआई चेयरमैन जस्टिस काटसूद से ये आग्रह करूंगी कि एक जरूर इतना बड़ा स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडी लाया जाए, क्योंकि इन्हीं का प्रचार कई चैनल, न्यूज चैनल, चलिए नहीं वो है, वो हमारी बिरादरी के कई ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा केस था जिसमें इन्होंने खीर खिलाई उस व्यक्ति को जो डायबिटीज से गुजर रहा था, और ऐसे मसले में यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती जी, ये तो शुक्र है कि वह बच गए, मगर ऐसे हालत में इस शख्स के खिलाफ 304 का भी मामला बनना चाहिए था यदि ऐसा खुदा न खास्ता होता, क्योंकि ये उस व्यक्ति को मृत्यु की तरफ ले जा रहे हैं। इस किस्म की रेमेडी ये छोटी बात नहीं है, जानते हुए कि उसे डायबिटीज है। दिस मैन शुड बी ग्रैब्ड एंड पुट बिहाइंड द बार्स। गुलाटी साहब, ही इज अ डेंजर टू सोसाइटी। अगर गुलाटी साहब उनके वकील हैं, आप बार बार उनको क्यों फंसाते हैं? नहीं इंदिरा जी, मैं कहना सर, ये गैर सामाजिक तत्व है, ऐसे लोगों को खुला छोड़ना समाज के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं फेवर और डिसफेवर की बात नहीं कर रहा। आपको एक एथिक्स समझना पड़ेगा। इस आदमी को अगर इनका सुना जाए, जब इनको कहा 50,000, पहले तो उनकी जितनी भी पेमेंट्स हैं जी, वो बाई चेक होती हैं, नॉट बाई कैश। वन थिंग, ही इज पेइंग 56 more than 56 करोड़ एज ए इनकम टैक्स पर ईयर। And he is earning out of these people. He is earning. सुनिए, साधु पैसे लेके परोपकार नहीं करता। साधु ऐसा करोड़ कुटुंब समाज, मतलब वो लोगों की भावनाओं को कमोडिटी बना करके बेच रहे हैं। जो साधु बांट के खाता है, साधु कुछ नहीं खाता। और वो साधु जी, निशा जी, जो दूसरों को घसीट के खाए, वो साधु नहीं होता। बिल्कुल निशा जी, एक सिर्फ जी, मैं आ रहा हूँ। इनकम टैक्स अपने आप में बयान कर रहा है कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को
कमोडिटी बना दिया है और उसी एक और चीज के बिजनेस के साथ उसी में वो लोगों की भावनाओं का बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल निशा ने बहुत सही चीज कही और इन्होंने निर्मल बाबा ने खुद कहा था कि मैं प्रोपराइटरशिप कंपनी चला रहा हूं और ये लोग जो कंपनी चला रहे हैं, जो प्रोपराइटरशिप कंपनी उनके ये साधु तो कैसे चला सकते हैं? कैसे हो सकते हैं निशा जी? इसलिए समाज को, देश को, सबको जागना होगा। बाबा जी को कसूर देने से पहले सब लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए। चलिए आपने जो कहा तो चलिए हम अपने अंदर झांकते हैं। आइए हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। मीडिया पर लगातार आरोप लगता रहा और खास करके कई हमारे सहयोगी यानी कि चैनलों पर जो कि निर्मल बाबा की बातों को दिखाते रहे हैं। क्या ये अपने आप में सही है? ये सवाल आज हम खुद खड़ा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पर्स ब्लैक कलर का रखना है और हर साल निर्मल बाबा अपने समागम के जरिए भक्तों तक पहुंच चुके हैं, उनके दिलों पर राज कर रहे हैं। किसी को साक्षात दर्शन दे रहे हैं तो किसी पर टीवी चैनल और सोशल मीडिया के जरिए कृपा बरसा रहे हैं। भक्तों की बीमारी को चुटकियों में हल करने का दावा कर रहे हैं। बाबा के समागमों में हजारों की भीड़ जुट रही है। निर्मल बाबा टीवी चैनलों पर भी छाए हैं। देखिए, अगर मैं सच बात बोलता हूं तो उसमें जो निर्मल बाबा तो हैं, वो तो दोषी हैं ही। ये जो मैं धाराएं बता रहा हूं इनकी दोषी हैं ही, मगर दिखाने वाला भी उतना ही दोषी माना जाएगा। तो अगर मीडिया भी दिखा रहा है तो कायदे से मीडिया भी दोषी है। 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है। निर्मल बाबा पर तमाम इल्जाम लगे, बावजूद इसके उनका कुछ नहीं बिगड़ा। बाबा के समागमों में बुकिंग के लिए भक्तों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और जो उनके पास नहीं पहुंच पाते, निर्मल बाबा उनके ऊपर टीवी चैनलों से ही कृपा बरसाते हैं। निर्मल बाबा के खिलाफ देश के कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हुई। बाबा के नुस्खों से बीमार हुए लोगों ने उनका कच्चा चिट्ठा भी खोला। कानूनी मामलों के जानकार कहते हैं कि अगर लोग शिकायत करें तो बाबा के साथ साथ इसका प्रचार प्रसार करने वाले भी फंस सकते हैं। जो कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे वो काम पूरे करते हुए जो सीडी हैं वो हमने पूरी सीडी पेश की। जो चैनल्स पे अभी तक जो निर्मल बाबा के प्रसारण, विज्ञापन, जो कुछ भी आता था समागम, उन सब के हमने सीडी यहाँ पेश कर दी है। और जो भी ऑर्डर्स दिए थे कि चैनल्स बंद, उनके प्रोग्राम बंद किए जाएं, तो चैनल्स को ऑर्डर्स कर दिए हैं, सारे चैनल्स को, कि वो निर्मल बाबा के सारे समागम, विज्ञापन ये सब बंद कर दें। तो उन्होंने बंद कर दिए, वो भी हमने लेटर सब पेश कर दिया। कई लोग दुख के समय याद करते हैं। मामला थोड़ा शांत हुआ तो निर्मल बाबा फिर नजर आने लगे। टीवी चैनलों पर दोपहर का टाइम निर्मल बाबा के नाम से फिक्स हो गया। सवाल ये है कि क्या ये सीधे सीधे भक्तों की श्रद्धा से खिलवाड़ है? क्या समोसे चटनी से लोगों को तंदुरुस्त बनाने का दावा सही है? टीम न्यूज नेशन। नैतिकता और पत्रकारिता की दुहाई देने वाले हम टेलीविजन चैनल जब निर्मल बाबा जैसे लोगों को दिखाएं तो जाहिर सी बात है हम अपनी खुद की जमीन से हटते हुए दिखाई देते हैं। चर्चा को खत्म करें इससे पहले विशाल जी, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, समाज को स्वयं जागना होगा धर्म के प्रति, क्योंकि स्वामी राम तीर्थ ने बहुत स्पष्ट कहा था कि हमें शास्त्रों को केमिस्ट्री की तरह पढ़ना चाहिए, लॉजिकली, साइंटिफिकली पढ़ना चाहिए और उसके हिसाब से हमें अपने धर्म को अपने कर्म में, अपने आचरण में उतारना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा। एट लास्ट, एट द एंड ऑफ द डे, हमारा वो धर्म हमारे कर्म में उतरना चाहिए। चलिए, जो कर्म में नहीं उतरा वो धर्म नहीं हो सकता। इंदिरा जी। धर्मो रक्षति रक्षिता। अजय जी, धर्म उसी की रक्षा करता है जो स्वयं की रक्षा कर सकता है, और जो स्वयं की रक्षा कर सकता है वो इतना सक्षम होता है कि वो किसी के सामने याचना करने नहीं जाएगा। और साधु अपना प्रचार कभी नहीं कर सकता, जो प्रचार करे वो साधु नहीं। निशा जी। मैं आस्था पे विश्वास रखती हूँ पर अंधविश्वास पे नहीं। पर जो बाबा जी कर रहे हैं मैं बोलूंगी वो अंधविश्वास है और हम सब बेवकूफ हैं जो बन रहे हैं। मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू, प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन गॉड। वो कोई भी भगवान हो पर बाबा जी नहीं। वसुंधरा जी। देखिए, मैं छोटी बात कहूंगी मगर मैं ये कहना चाहूंगी, मैं इसको संज्ञा दूंगी, भावनात्मक आतंकवाद। लोगों की भावनाओं का कत्ल, उनके साथ खिलवाड़ बहुत जरूरी है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई कंप्लेंट डाले ना डाले। आर्टिकल 226 एंड 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले और बंद करवाए ऐसे तमाम प्रोग्राम्स जहां से इनका प्रचार होता है। गुलाटी साहब। He is not doing any illegal activities. He is doing good for the people. चलिए, आप सब are getting benefited. चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था और अंधविश्वास की इस पतली सी लकीर पे चलना आपको है, तय आपको करना है। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।